इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त। जस्टिस हाईकोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त फुल बेंच की तश्कील के लिए भिजवाई थी। इमरान खान दौरान समाअत रूस्टर्न पर आए और बोले कि ईद पर ऑपरेशन हो सकता है, खौफ है कि खून खराबा होगा, अदालत ऑपरेशन रोके। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल का तोशाखाना का रिकॉर्ड पेश न करने पर बरहमी का इजहार। रिकॉर्ड मई के पहले हफ्ते तक पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड पेश न करने पर मुतल्लिका ऑफिसर्स को तलब करेंगे। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट के फुल बेंच के रूबरू ज़ेरे समाअत दरखास्त की कॉपी पेश करने की हिदायत। दरखास्त गुजार को फुल बेंच की ऑर्डर शीट भी पेश करने की हिदायत की गई। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई कारकुन जिले शाह की हलाकत और कारकुनान पर पुलिस तशद्दुद का मामला। तहकीकात के लिए कायम जीआईटी की तश्कील के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को 19 अप्रैल को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का नाम ईसीएल में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। डीजीएफआईए और आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए। पंजाब में आम इंतखाबात, जुडिशल ऑफिसर्स की तैनाती के लिए दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने फवाद चौधरी और हाशिम डोगर की दरखास्तों पर समाअत की। निगरान पंजाब हुकूमत को तकर्रुर तबादलों के इख्तियार देने का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने दरखास्त मज़कूरा अदालत में लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। पीटीआई रहनुमा सरताज गुल पंजाब एंटी करप्शन के रेडार पर। सरताज गुल को 19 अप्रैल को दोबारा तलबी का नोटिस। तरक्याती मंसूबों के ठेके फ्रंटमैनों को देकर भारी रिश्वत वसूल करने का इल्जाम। महंगाई की नॉन स्टॉप इनिंग्स जारी है। सब्जियां फल महंगाई की ट्रेन पर सवार हैं। दुकानदारों की भी मनमानियां जारी। भिंडी 200, अरबी 180 और मटर 170 रुपए किलो। सेब 450, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 250 रुपए किलो में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी गरीब के किचन में ना सका। चिकन की कीमत में 15 रुपए कमी, फी किलो कीमत 489 रुपए हो गई। अंडे 269 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। रुपए को फिर रगड़ा, डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। डॉलर 60 रुपए पैसे महंगा 285 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए में दस्तयाब है। सियासी अदम इस्तेहकाम या नाकिस माशी पॉलिसियाँ। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ी कमी। 2013 में गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 45 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। 2023 में 78 करोड़ 40 लाख डॉलर हुई। दर्जा हरारत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का जो इंपॉर्टेंट से बाहर है। लेस्को ने 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। आज इंशाल्लाह जो इमरान खान साहब की ये जो मामला है कि वो ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन ज़मान पाक के ऊपर प्लान कर किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आज हाई कोर्ट फुल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें इंसाफ होगा। जहाँ तक आज के मामलात का ताल्लुक़ है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं और इस डमी पार्लियामेंट को अपनी ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। किसी भी तौर के ऊपर आर्टिकल 81 और आर्टिकल 84 को अगर आप सामने रखें तो पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शनों के लिए फ़ंड के ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती।
14 मई को हर सूरत इलेक्शन कराना पड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा शहबाज शरीफ अपनी सियासत बचाएं, हुकूमत डमी पार्लियामेंट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है। हुकूमत इंसानी हुकूक को पामाल करेगी है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत और से हथकंडों पर उतर आई है, रोज नए केसेस बनाए जा रहे हैं, वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है। इलेक्शन में पीटीआई कामयाबी हासिल करेगी। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, राना सनाउल्लाह से मुल्क और जमहूरियत दुश्मनी में कुछ भी बात नहीं। राना सनाउल्लाह का इलेक्शन से मुताल्लिक बयान तशवीशनाक है। राना सनाउल्लाह स्टेट बैंक नुमाइंदों को भी दबे लफ्जों में डरा धमका चुके हैं। सब्ज़ार में डॉल्फिन स्क्वाड से डाकुओं का मुबैना मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू ने घर में बच्ची को यरकमाल बनाकर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी, दूसरा फरार हो गया। शाहबाग पुलिस की कार्रवाई, 3 कबाड़बाज गिरफ्तार कर लिए गए। कब्जे से 2 लैपटॉप, 2 LCD, 7 मोबाइल समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान का खतरनाक इश्तिहारियों को भी पनाह देने का इंकशाफ, मुकदमा दर्ज। डॉल्फिन स्क्वाड शालीमार ने 3 मशकूक मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। डॉल्फिन टीम ने 3 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। फरार होने की कोशिश के दौरान हत्थे चढ़ गए, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पंजाब पुलिस के जराइम पर काबू पाने के दावे हवा हो गए। डिस्ट्रिक्ट क्राइम की शरह रवा साल तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा माह के 15 रोज में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह में 155% इजाफा। चोरी और डकैती की 1578 वारदातें रिपोर्ट हुई। मयारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन, पंजाब फूड अथॉरिटी का मारूफ अस्पताल की कैंटीन पर छापा। मुझे सहित अशिया फरोख्त करने पर कैंटीन बंद। महकमाना दस्तावेजा सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वापडा का अनोखा इक़दाम, दफातर में स्मार्टफोन लाने पर पाबंदी आयद कर दी। जनरल मैनेजर और इससे बड़े रैंक के ऑफिसर स्मार्टफोन रख सकेंगे, नोटिफिकेशन जारी। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए IG पंजाब मुतहरिक डॉक्टर उस्मान अनवर का फोर्स के नाम खुसूसी पैगाम, कहा नमाज तरावी और महाफिल शबीना की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। मार्केट्स, बाजारों और हसास पॉइंट्स के फूल प्रूफ इंतजाम का हुक्म। पंजाब पुलिस रमजानुल मुबारक का आखिरी हफ्ता शुरू है और इसके अंदर हमारी ड्यूटियां इंतहाई सख्त होंगी। एक तरफ राजनों और डाकुओं को रोकना है, दूसरी तरफ बाजारों की रौनकें बहाल रखनी है, ज्यादा ट्रैफिक के फ्लो को कायम रखना है, तो उसके साथ साथ एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी है जहां खवातीन हमारी इस्लामी और रवायती रस्मों रिवाज के मुताबिक बाजारों में शॉपिंग कर सकें, चूड़ियां खरीद सकें, मेहंदी लगा सकें और सेफ महसूस करें। इसके साथ साथ मसाजिद में जहां नमाज तरावी होनी है, उसी तरह शबीना के महफिलों में रश बढ़ जाना है। साथ साथ बैंकों से पैसा भी निकलवाया जाना है और लोगों ने शॉपिंग के लिए पैसे लेके बाजारों में सड़कों पर भी आना है और उस पर गलत कारों की नजर भी होनी है। महकमा पुलिस में तरक्की के लिए रवा हफ्ते के शेड्यूल के अहकाम जारी। CTD एहलकारों की तरक्की के लिए असम्बली मंजूर कर दी गई। रवा हफ्ते बोर्ड इजलास मुनक्किद होगा। ट्रैफिक वार्डन्स, ड्राइवर्स और वायरलेस स्टाफ को तरक्की की मंजूरी मिल गई है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का लाहौर बुर्ज तौसी मंसूबे का दौरा, फीडर्स की मुंतकिली के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA और CEO लेस्क्यू की ब्रीफिंग। ज़ेरे तामीर CBD अंडरपास मंसूबे के तामीराती कामों का भी जायजा लिया। LWMC इन्फोर्समेंट विंग का क्रैकडाउन, 2 हफ्ते की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 143 दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए। कूड़े को आग लगाने पर 12 मुकदमा, 15 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वालों की शामत। CTO का क्रैकडाउन का हुक्म। गाड़ियों में मुकर्ररा तादाद से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाने पर कार्रवाई की हदायत। दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म।
ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन परदेशियों की बड़ी तादाद ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। किरायों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा कि ट्रेन की टिकट आम ट्रांसपोर्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा है। किरायों में कमी का मुतालबा कर दिया। अगले साल जो यहाँ से हमें आना जाना होता था हमारा 550 रुपये टिकट था, अभी इस वक्त हमसे 1100 रुपये टिकट लिया जाते हैं। और इसलिए हम जो है ना नेजी अड्डे या बस पे नहीं जाए, ताकि हम ये सोच रहे थे हमारे गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचे और यहाँ से हमको सस्ता टिकट भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ जब हम आ गए, हमने टिकट लेना, जो टिकट ले लिया 1100 रुपये हमसे पिंडी का ले रहा। तो मैं टिकट वाले को कह रहा था भाई ये क्या हो रहा है, बोलते नहीं है, पूछ सामने देखो इस बोर्ड लगा हुआ है, स्क्रीन पर हर चीज़ लगे, उसको चेक करो। जब चेक किया तो 1100 रुपये टिकट था। मैं हैरान हो गया, मैंने बोला साल के अंदर डबल किराया हो गया, ऐसा गरीब बंदा करेगा क्या। 1000 महीनों से बेहतर रात शब कदर आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। दाता दरबार, बादशाही मस्जिद और दीगर छोटी बड़ी मसाजिद में खत्म कुरान के इज्तिमाआत होंगे। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। पाक की 20 T20 के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। CCP और शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी की फराहमी के लिए मुनासिब। कहा कि 8000 से ज़ायद ऑफिसर्स और एहलकार तैनात होंगे। अहम मुकामात की कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। वेल्डन शहरोज काशिफ, पाकिस्तानी कोहे पैमा ने एक और चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। शहरोज काशिफ ने नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंदतरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली। शहरोज काशिफ दुनिया की बुलंदतरीन 14 चोटियों में से 11 सर करने वाले दुनिया के कमतरीन कोहे पैमा बन गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 30 T20 मैच में आज मद्दे मुकाबिल हो गए। कजाख्स्तान स्टेडियम में रात 9 बजे जोर पड़ेगा। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। और शहर में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात शहर में दाखिल होगा। 4 से 5 रोज तक बारिशों का इम्कान है।